जमात तकसीम ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही दिलचस्प होता चला जा रहा है क्योंकि इसकी एपिसोड जो है दिन ब दिन उस साइड पे जा रही हैं जहाँ जो हर घर की एक कहानी है। यानी एक पढ़ा लिखा तबका है और एक थोड़ा सा पुराने ख्यालात का तबका है और दोनों एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे इस वक्त इकट्ठे हो गए हैं। जमात तकसीम हमें वो अवेयरनेस दे रहा है जो कि हमारे न्यू जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जॉइंट सिस्टर फैमिली की जहाँ खसूसियात बताई जा रही थी वहाँ ही नुकसानात भी बताए गए थे, लेकिन अब दोनों बड़े बेटे चूँकि घर से अलहदा हो चुके हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि हमने वहाँ पे क्या क्या मिलता था और हमने सब चीज़ें और सुकून कहाँ कहाँ पे खो दी हैं। इसी तरह उनकी बहुओं को भी एहसास हो रहा है कि जो कुछ हमें वहाँ था वहाँ यहाँ पे हमें मैसर नहीं है। यहाँ पे सब चीज़ों को हमने खुद देखना और खुद मैनेज करना है। इसी तरह हमीद जो है दिन ब दिन लापरवाह होता जा रहा है, अपनी फैमिली की तरफ से लेके अपनी बीवी की तरफ से लेके उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की और नई चीज़ें बनाने की और अपने शौक पूरे करने की पड़ी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो मजीद है वो अपनी बीवी की जहनी हालत की वजह से बहुत ही परेशान है और आखिरकार उसकी बीवी कह ही देती है कि हम वापस चले जाते हैं अम्मी अब्बू के घर, जिस पे वो कहता है कि हमने खुद वो घर छोड़ा था और उनका बहुत ही दिल दुखाया था, अब हम कैसे चले जाएं। इसके साथ साथ दोस्तों जमात तकसीम ने में एक नया मोड़ आ चुका है। लैला की सास और उसके माँ बाप एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, जो कि एक मॉडर्न फैमिली है और एक पुराने ख्यालात रखने वाली फैमिली है। दोनों का टाकरा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है, लेकिन दिखाया जा रहा है कि लैला और कैस इन दोनों को बहुत ही मैनेज करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कैस चाहता है कि लैला के घर वाले यहाँ से चले जाएँ, ताकि उसकी अम्मी-अब्बू जो हैं यहाँ पे आराम से रह सकें, वो उनको दोबारा नहीं खोना चाहता। लेकिन कैस को ये भी समझना चाहिए कि लैला भी किसी की बेटी है और उनके माँ-बाप हैं और लैला का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनका ख़्याल रखें। जनाब आज की एपिसोड में जो नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स हैं उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से कैस के माँ-बाप ने कैस के आते ही कैस को भड़काना शुरू कर दिया है और उसकी सास-ससुर की बुराइयाँ करना शुरू कर दी। इवन दो कि उसकी बीवी की भी बुराइयाँ करना शुरू कर दी कि इतना बदमज़ा खाना बनाया था, हमारा ख़्याल नहीं था, अपने माँ-बाप की पसंद का खाना बनाया था और हमें बगैर बताए ही चली गई। ख़ैर जनाब कैस अपनी प्रमोशन को लेके पहले ही बहुत परेशान था, जिसकी वजह से घर आके ये सब कुछ हो गया और ये सारा गुस्सा उसने लैला पे निकाल दिया। ना कुछ सोचा ना कुछ समझा और उसको कहा कि तुमने किसके कहने पे इंटरव्यू देने की, तुमने मुझे पूछना भी गवारा नहीं किया, तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा और तुम अपनी मर्जियाँ करना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ आप अगली एपिसोड में देखेंगे कि दस्तरखान पे दोनों बैठे होते हैं और वहाँ पे बातचीत होती है जिस पे कैस कहता है कि कोई बात नहीं, अगर बीवी की कमाई खानी भी पड़ जाए तो क्या होता है।